हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा कि आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अपन बेस्ट क्वेश्चंस की जो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे, उसका आज नेक्स्ट सेशन है। आपने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा हो, यानी कि इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो, तो जरूर देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी वो हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा हो तो। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले पढ़ते हैं। ए का दाम बी के दाम से 25% कम है, तो बी का दाम ए के दाम से कितना अधिक होगा? कुछ भी नहीं है, देखो सिंपल है। 25% का वैल्यू आपको पता है कि 1/4 होता है फ्रैक्शन वैल्यू में। तो देखो ए बी से कितना अधिक है, कितना कम है? 25% कम है। यानी कि अगर बी 4 है तो 25% कम ए है, 3 हो जाएगा। 4 का 25% होता है 1, तो 1 कम हो जाएगा 3। ठीक है। अब ऐसे कह रहा है कि बी जो है ए से कितना अधिक है। आपको सामने साफ साफ दिख रहा है कि बी जो है ए से 1 अधिक है। 1 अधिक है किससे? ए से अधिक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/3 किसकी परसेंटेज वैल्यू होती है? 13। सही, 13 होल 1/3%। इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग गया, देखिए क्या कह रहा है। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस तरह से कह रहा है कि एक कक्षा में 11 छात्रों के गणित में प्राप्तांक दिए हुए हैं। ये सारे नंबर्स दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि छात्रों के प्राप्तांकों की माध्यिका बताइए, यानी कि मीडियन बतानी है। अब देखो, मीडियन के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आंकड़े दिए हुए होते हैं, जो भी डेटा दिया हुआ होता है, उसको पहले अपन असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। लेकिन अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एन की आप संख्या देखो कितनी है, यानी कि जो डेटा है आपको कितने दिए हुए हैं, सम संख्या में दिए हुए हैं या फिर विषम संख्या में दिए हुए हैं। तो देखिए इसमें कितने हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है, यानी कि ये क्या है? ओड नंबर है। ठीक है। ओड नंबर के लिए अगर अपन को माध्यिका निकालनी है तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, n+1/2 वां पद, वही इसकी क्या हो जाएगी, आपकी माध्यिका हो जाएगी, यानी कि मीडियन हो जाएगी। n+1/2 वां पद। ठीक है। तो और अगर आप कहेंगे कि इवन होगी तो कब कैसे होगा? इवन होगी तो क्या करेंगे, n/2 + 1/2 वां पद। ठीक है। इस तरह से करेंगे जब क्या होगा, इवन होगा। लेकिन अभी क्या है, ओड है, तो ओड के लिए क्या करेंगे अपन, n+1/2 वां पद, यानी कि n कितने हैं, 11 है, प्लस 1/2, यानी कि 11 और 1 12, 12/2 6, छठा पद होगा। छठा पद होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में अपन क्या करेंगे कि 6 पद तक अपन लिख देंगे। स्मार्ट वर्क करेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे छोटा क्या है, 40 है। उससे बड़ा देखेंगे 51 है, फिर उससे बड़ा 55, फिर 56, उसके बाद 58, फिर क्या है, 58 के बाद 60 है, 60 है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। यहीं पे अपन रोक देंगे, यही अपना क्या हो जाएगा, इसकी मीडियन हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर देखो ओड दिया हुआ है तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर लगाने के बाद। अगर इवन होगा तो इवन में क्या करेंगे, n/2 प्लस n+2 + 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओड इवन वाला क्वेश्चन भी मैं आपको करवा दूंगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर लग गया है। पढ़िए क्या कह रहा है। इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 600 रुपए लगाए जाते हैं, तो धन कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा? तो देखो, अगर इस तरह का कभी क्वेश्चन आता है कि कितना गुना हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा, कितने भी गुना हो जाएगा, तो उसमें अपन को इस डेटा की जरूरत नहीं होती कि 600 रुपए जो दिए हुए ना, उसकी जरूरत नहीं होती। केवल अपन को 5% से मतलब है। तो देखो इसके लिए क्या होता है कि RT/100 = n-1 होता है। यहाँ पे n क्या है कि कितना गुना हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो r क्या है, r अपन को दी हुई है 5% इंटू समय पता नहीं है अपॉन 100 = n-1। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, तो 2 - 1। क्लियर है। यहां से समय का अपना मान निकल जाएगा। 2 में से गया तो 1 × 100/5, 5 से 1 कट गया 20 बार। आंसर आपका आ गया 20%, 20 वर्ष, सॉरी, समय कितना है, 20 साल। 20 साल में यह जो धन है वो 2 गुना हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट कैसे आया। देखिए, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जब मैंने इंटरेस्ट की क्लासेस ली थी ना, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की, तब मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, आपको इसका छोटा सा मैं मेथड बता देता हूं। देखो, सबसे पहले क्या होगा कि कोई भी एक धन है, यानी कि अमाउंट है, वह अमाउंट क्या हो रहा है, जो इसका प्रिंसिपल था उसका n गुना हो रहा है। बात सही है। कोई भी एक अमाउंट है,
समझ रहे हो मेरी बात को? कोई भी एक अमाउंट है वो क्या हो रहा है, n गुना हो रहा है, उसके मूलधन का n गुना हो रहा है। चलो तो देखो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी कि ब्याज, ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, ये क्या हो गया, ये तो अमाउंट हो गया, और ये किसके बराबर हो रहा है, एन पी के बराबर हो रहा है, यानी कि एन गुना हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रिंसिपल हो रहा है। तो देखो प्रिंसिपल को मैंने कुछ नहीं किया, केवल इंटरेस्ट के साथ जोड़ा है, और ये पूरा का पूरा अमाउंट हो गया, वो अमाउंट किसके बराबर है, एन पी के बराबर है। चलिए यहां से देखिए क्या हो जाएगा, पी आर टी अपॉन 100 इज इक्वल टू, एन को मैं कॉमन ले लूंगा, सॉरी पी को कॉमन ले लूंगा, क्या हो जाएगा एन माइनस 1। क्लियर है, यहां से पी से पी कट गया, क्या बन गया, आर टी अपॉन 100 एन माइनस 1, आर टी अपॉन 100 एन माइनस 1। सिंपल था, यहां से मैंने ये निकाला था, डायरेक्ट लिख दिया था। आप अगर इस तरह से करना चाहेंगे तो इस तरह से कर लेना कि अमाउंट को बराबर रख दो एन गुना वाले अमाउंट के बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आपका समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आ रहा है। ये क्या कह रहा है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं 10 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट कर रही हैं। एक महिला एक दिन में एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य से आधा कार्य कर सकती हैं। ठीक है, तो 10 महिलाएं वह कार्य करे तो कितने दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं, सबसे पहले ये देखिए टोटल वर्क क्या है, 6 जो मैन है, 6 आदमी और 8 क्या है, महिलाएं हैं यानी वुमेन है, वो कार्य को मिलकर मतलब कितने दिन में कर रही है, 10 दिनों में शायद, हाँ 10 दिनों में कर रही है। ये क्या है, टोटल वर्क है। टोटल वर्क इस तरह से दिया हुआ है कि 6 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर 10 दिन में किसी कार्य को कंप्लीट कर रही हैं। ठीक है, और आपको एफिशिएंसी दी हुई है मैन और वुमेन की। क्या दी हुई है कि जो एक महिला है एक दिन में एक पुरुष द्वारा किए गए कार्य से आधा कार्य करती है। तो देखो अगर मैन जो है 2 काम करेगा तो वुमेन 1 काम करेगी, आधा काम करती है ना। अगर आदमी 2 काम प्रतिदिन करता है तो ये महिला जो है वुमेन जो है 1 काम प्रतिदिन करेगी, एफिशिएंसी इसकी कम है। चलो तो देखो एफिशिएंसी है तो आप इसमें एफिशिएंसी में इसका रख के जो ये रेशो है वह टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क देखो कितना हो गया, 6 और मैन की जगह क्या रखेंगे अपन 2 प्लस 8 वुमेन की जगह रखेंगे 1 इंटू पूरे के अंदर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा ये 12 और 8 20, 20 इंटू 2 20 इंटू 10 200। ये क्या है आपका टोटल वर्क है। अब ऐसे कह रहा है कि ये जो 10 महिलाएं हैं वो मिलकर कार्य करे तो इस टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी। तो देखो टोटल वर्क है आपका 200 अपॉन 10 दिन तक करेंगी, 10 महिलाएं करेगी, और इसकी एफिशिएंसी क्या है, एक महिला की एफिशिएंसी है 1 से गुणा कर दिया। भाई देखो 10 दिन तक कर रही है ना, क्या कर रही है, 10 महिलाएं कर रही है, सॉरी 10 महिलाएं करेगी, उनकी एफिशिएंसी है 1, तो 10 महिलाएं एक एफिशिएंसी से करेगी, कितने दिन में कंप्लीट कर देगी, 20 डेज में आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर 10 महिलाएं एक की एफिशिएंसी से 200 काम को करती है तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपन ने टोटल वर्क निकाला और टोटल वर्क में अपन ने 10 महिलाओं का भाग दे दिया 1 से गुणा करके, 1 क्या है इनका एफिशिएंसी है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगवा दिया है, 5वां क्वेश्चन, पढ़िए आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई व्यापारी 1540 रुपए की दर पर रेडियो बेचता है। एक रेडियो पर उसे 12% का लाभ, दूसरे रेडियो पर उसे 12% की हानि होती है। तो दोनों रेडियो के विक्रय करने पर उसे कुल कितना लाभ या हानि होगी, रुपए में बताना है कितना लाभ या हानि होगी। तो देखो क्या है कि 12% मतलब होता है आपका 3/25। कैसे होता है, 12/100 करोगे तो 4 या 12 4 25 गुणा हो जाएगा, यानी 3/25 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पहला रेडियो में क्या हो रहा है, सीपी और एसपी का रेशियो बताइए आप, क्या हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है, यानी कि 25 से 28 हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड वाला रेडियो है उसके लिए सीपी और एसपी क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 से 3 कम हानि हो रही है ना, 25 से 3 कम 22। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझता हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब देखो क्या कह रहा था कि 28, ये जो 28 है वो किसके बराबर है, 1540 के बराबर है। कैसे, देखो भाई कि बेचने पर 1540 रुपए में बेच रहा है ना, तो पहला रेडियो उसने 1540 रुपए में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस कितनी है इसका, 28 रेशो, तो 28 रेशो बराबर है 1540 रुपए के, तो एक रेशो बराबर हो जाएगा 1540/28। क्लियर है, यहां से मैंने निकाला इसको 14 बार कट गया, 2 से कट गया 7 बार, 7 बार 0, सही है, 200 बिल्कुल सही है। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। अब ये एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 385/7। मैं इसको सीपी से गुणा कर देता हूँ, 25 से गुणा कर देता हूँ, क्यों, ताकि अपने पास क्या आ जाए, कॉस्ट प्राइस आ जाए इसकी, फर्स्ट वाले रेडियो की। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, देखो ये और कट रहा है क्या, 7 पंजे 35, ये कट जाएगा, देखो 7 पंजे 35,
7 पंजे 35, 55, तो 25 पंजे 125 और 125, 5 7 13, 1375 रुपए। ये क्या आ गया, पहले वाले रेडियो का कॉस्ट प्राइस आ गया। 1375 ही आएगा ना, बिल्कुल 1375 आएगा। 5 7 35, 3 से 5 7 35, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका कॉस्ट प्राइस पहले वाले रेडियो का। अब उसी तरीके से करेंगे, अब दूसरे वाले रेडियो के लिए भी क्या है, वही है 1540 क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो 22 रेशियो बराबर है 1540 के, तो एक रेशियो बराबर हो जाएगा 1540 बटा 22 के। क्लियर है, यहां से कट जाएगा 11 बार, 2 से 2 7 14, 2 7 14 0, सही है। 11 से कट गया 70 बार, एक रेशियो की वैल्यू 70 आ गई। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 इंटू 70। तो 25 70 कितना होता है, 25 के 150, 175 0, यानी कि देखो 1750 रुपए आ गया सेकंड वाले रेडियो का कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट वाले रेडियो का कितना है, 1375। इन दोनों को एक बार आप जोड़ दो, कितना है 1750 और 1375। 5 7 5 12 का 2 1, 7 और 3 7 और 4 11 का 1 1 2, कितना आ गया 3125। ये क्या है दोस्तों, ये है टोटल कॉस्ट प्राइस, दोनों रेडियो का कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है ये है। अब देखो विक्रय मूल्य कितना है, 1540 एक का, 1540 दूसरे का, ये हो जाएगा आपका 3080। ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ओ सॉरी सेलिंग प्राइस है, और ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है। अब आपको देखने में क्या लग रहा है, लाभ हो रही है या हानि हो रही है, यानी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। 3125 रुपए में खरीदे हैं 2 रेडियो और 3080 रुपए में बेच रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है, सीधा सीधा लॉस हो रहा है। किस तरह से होगा लॉस, 3125 में से आप 3080 को घटा दो, कितना आएगा 45 रुपए का, यानी आपका आंसर क्या हो गया 45 रुपीज का इसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था, आसान क्वेश्चन था। सबसे पहले मैंने पहला रेडियो लिया, यहाँ पे ये देखो डब्बा बना दिया मैंने, फर्स्ट रेडियो, यहां से ले लिया मैंने इसको सेकंड रेडियो को। फर्स्ट रेडियो को मैंने क्या किया कि सेलिंग प्राइस 28 रेशियो को 1540 के बराबर कर दिया, फिर मैंने कॉस्ट प्राइस निकाल दी इसकी 1375 रुपए, दिख रहा है। फिर यहाँ पे हानि वाला है, लॉस हो रहा था 25 से 22, 22 रेशियो को 1540 के बराबर रखा, कॉस्ट प्राइस निकाल दी मैंने 1750 रुपए। दोनों को मैंने जोड़ा तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस थी वो कितनी आ गई दोस्तों, 3125 रुपए आ गई, ये रही कॉस्ट प्राइस। और आपका सेलिंग प्राइस कितना था, 3080 रुपए। तो आपको सीधा सीधा देखने को मिला कि 45 रुपए का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो देखिए इस सेशन को अपन रखेंगे यहीं तक। उम्मीद करूंगा कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा और आपको ये 5 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नहीं आए हो तो एक बार और देख लेना, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा हो तो, कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।